दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये मेगा का सन हीटर है, रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। और इसमें पीछे यहाँ पर वोल्टेज वगैरह और इसका जो नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, मॉडल नंबर। तो इसको पहले चेक करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रॉब्लम है, ये स्विच क्या है, स्विच बिल्कुल लूज़ हो गई है, ख़राब हो गई है। तो इसको यहाँ से सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करके कंफर्म करेंगे और इसमें क्या क्या दिक्कत है सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले यह पीछे का स्टैंड वाला ढक्कन यहाँ से निकाल लेंगे, इसको अलग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम जो स्विच का पिन है इसको शॉर्ट करेंगे सीरीज पर लगा के। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हमारी केवल स्विच में प्रॉब्लम है कि और प्रॉब्लम है। तो यहाँ से इसको ड्राइवर की मदद से जो स्विच की क्लिप है यहाँ से शॉर्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीरीज पर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो अभी और फॉल्ट है, तो इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। दोस्तों इसमें दो ही चीज़ का फॉल्ट होना चाहिए, चाहे तो वायरिंग का चाहे एलिमेंट का। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर स्विच का प्रॉब्लम होता तो हम ऊपर से चेंज करके ठीक कर देते, मगर यहाँ से सारे स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो फटाफट ये सारे स्क्रू खोलते हैं, खोल के और इसको चेक करते हैं और इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं ये ऑन हो रहा है। यहाँ से स्क्रू खोल लेंगे और खोल के ऊपर का ये जो कवर है यहाँ से इस तरह से हटा लेंगे। और यहाँ पर वायरिंग पर ध्यान देंगे दोस्तों। जो हमारा मेन लीड आया है, यहाँ से ये जो वायर है यहाँ पर बंधा हुआ है, क्लिप लगी हुई है प्लास्टिक वाली जो टी टाई आती है। इसको कट कर लेंगे और कट करके यहाँ से अलग कर लेंगे सारे वायर को। और जो हमारा पीला वाला है ये बॉडी अर्थ है और ये ब्लू वाला हमारा कॉमन है। तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ये ऊपर का कवर। और इसको यहाँ से सबसे पहले हम जो मेन लीड है इसको चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी लीड ओके है या नहीं। तो इस तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और यहाँ को लीड को चेक करके आपको दिखाती है। तो एक वायर स्विच पर जो मेन वायर आया है इस पर लगाएंगे, एक वायर ओके है, दूसरा वायर जो हमारा ब्लू वाला कॉमन है इस पर लगाएंगे। तो हमारी लीड ओके है और ये एलिमेंट नहीं बता रहे दोस्तों। ओके, कंफर्म हो गया। तो अब ऊपर का खोलेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्विच का वायर है यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से पिन लगी हुई है, यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से। इसको अलग कर लेंगे, जो स्विच का कवर है इस तरह से यहाँ से अलग हो गया। स्विच को चेंज करेंगे बाद में। ये स्विच बिल्कुल लूज़ है, देख रहे हैं दोस्तों। तो पहले इसका जो ऊपर का फॉल्ट है इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का जो हमारा नेट है, जो रॉड लगा है, जो एलिमेंट लगा है, इसको खोलते हैं। तो ये नेट को यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हैं और चारों क्लिप लगा के इसको टाइट किए हैं नेट को। तो इसको खोलते हैं, खोल के इस तरह से खोल लीजिएगा 4 स्क्रू को। तो जो हमारा ऊपर का ये नेट है, जाली है, यहाँ से अलग हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये कवर है, इसको यहाँ पर पिन लगी है, इसको सीधी करके और ऊपर का कवर यहाँ से हटा लेंगे। ओके, और यहाँ से ऊपर का ये कवर उठाएंगे तो यहाँ पर वायरिंग है जो एलिमेंट पर जुड़ा हुआ है, एलिमेंट का वायर और मेन पावर जो आया है इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। और यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा। कट करके इसको भी यहाँ से एलिमेंट को कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ से वायर अलग कर लेंगे और वायर अलग करके यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा एलिमेंट है इसको यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। तो हमारा जो रॉड है, एलिमेंट है, ख़राब हो गया है दोस्तों। इसको यहाँ से निकालेंगे तो इस वायर को यहाँ से कट कर लेंगे ताकि एलिमेंट हम ऊपर से खींच लें। और यहाँ पर जो हमारा ये एलिमेंट है, जो रॉड है दोस्तों, यहाँ से इसको निकालेंगे तो इस वायर को यहाँ से इस तरह से खींच लीजिएगा। और ऊपर यहाँ पर 3 क्लिप लगी हुई है जिसमें हमारा ये जो रॉड है फंसा हुआ है। तो इसको यहाँ से 2 क्लिप निकालेंगे। तो इस तरह से इसमें अंदर पिन होती है, इसको सीधी कर लीजिएगा इस तरह से। और सीधी करके आराम से खींचिएगा। तो इस तरह से सीधी करके ऊपर की जो पिन इस हिसाब से खींच लीजिएगा। तो यहाँ से अलग हो जाएगा, एक अलग हो गया। तो एक और पिन निकालते हैं इसी तरह। तो यहाँ से इस तरह से जो पिन है निकाल लीजिएगा, तभी हमारा रॉड जो हमारा एलिमेंट है यहाँ से बाहर होगा। तो इस तरह से बाहर आ गया दोस्तों। ये हमारा रॉड ख़राब हो गया है दोस्तों। और ये हाइलोजन रॉड है दोस्तों। और ये इसमें हम लगाएंगे कार्बन रॉड और उस काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होता है कार्बन रॉड। तो उसको यहाँ पे लगा के आपको दिखाते हैं। तो कैसे लगाना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो कार्बन रॉड है दोस्तों, ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा
और ये काफ़ी मस्त और काफ़ी टिकाऊ है। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है तो इसको भी एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें छोटी साइज़ का भी आता है, हमारे पास नहीं है। तो इसको लगाएंगे तो यहाँ पर नाप लेते हैं पहले इसकी साइज़। तो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, सारी पिनें नहीं आएगी। ऊपर का कवर ठीक है, और जो पिन लगी थी 3 उसमें 2 ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको लगाना है। तो इस वायर को यहाँ से पिन के अंदर डाल के और इसको यहाँ से इस तरह से, इसमें घाट होता है, इसे डाल के इसको घुमा लीजिएगा। और जो हमारी पिन है, क्लिप है, इसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो एक ऊपर बैठा देंगे ये क्लिप डाल के, तो इस वायर से डाल लीजिएगा और डाल के ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाएंगे और इस तरह से रॉड में इसको यहाँ से घुमा लीजिएगा। थोड़ा घाट पर होता है तो इसे अंदर डाल के घुमा के सीधा करके और यहाँ पर इसको बैठाएंगे। तो इसमें अंदर डाल के बैठा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर पिन हमारी थोड़ा सा टेढ़ी है, इसको सीधी कर लेंगे और इस बॉडी में इसको यहाँ पर बैठा लेंगे। और अंदर से जो हमारी पिन आ गई है इसको मोड़ लेंगे अच्छी से ताकि ये बाहर ना निकले फिर। तो इस तरह से दबा लीजिएगा, पिलास की मदद से भी दबा लीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पर जैसे लगा था वैसे दबा देंगे ताकि हमारी क्लिप बाहर ना हो, तो रॉड गिर जाएगा। ओके, ये वाली नहीं लग पाएगी दोस्तों क्योंकि ये साइज़ में बड़ा रॉड है और यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो 2 ही पिन पर इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, अब इस एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायर को कनेक्ट करके सीरीज़ वाला और डायरेक्ट इसको सीरीज़ पर चेक करेंगे। तो हमारा बल्ब ग्लो कर गया, एलिमेंट ओके है बराबर। तो इस तरह से चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। और इस वायर को यहाँ से होल से डालेंगे इस तरह से, और बीच से होल वायर डाल के और बीच से निकाल के और यहाँ पीछे से खींच लीजिएगा इस तरह से। एक हो गया। इसी तरह दूसरा वायर इस तरह से खींच लेगा नीचे बराबर। अब ऊपर का ये जो कवर है इसको बैठाएंगे। तो ये पिन सीधी करके और ऊपर का कवर लगा के ये जो 3 क्लिप है इसको यहाँ पे बैठा देंगे। और ऊपर से जो हमारी पिन है, क्लिप है, उसको यहाँ से दबा दीजिएगा। ये हमारा कवर लग गया बराबर। और ये बिल्कुल मस्त लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। 2 ही पिन पर चलेगा बराबर। ओके, अब इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग ध्यान से देखिएगा इस पर कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो वायर है यहाँ से साफ़ कर लीजिएगा इस तरह से, और साफ़ करके इसमें दोस्तों स्लिप ज़रूर लगा दीजिएगा, टेप चलेगा नहीं क्योंकि हीट होता है। तो यहाँ पर स्लिप डाल देंगे और इस वायर को कनेक्ट करके और स्लिप को जोड़ पर रख देंगे। इसी तरह दूसरा वायर यहाँ पर स्लिप डाल देंगे और इस जोड़ को मजबूती से जोड़ के और स्लिप को जोड़ पर लगा देंगे इस तरह से बराबर। ये हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस ऊपर का प्लेट है जो, इसको यहाँ पर ऐसे सीधा करके जो हैंडल है हमारा पकड़ने वाला ऊपर का हिस्सा, इसको सीधा देख के बैठाइएगा वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। और ऊपर की नेट लगा के और इसको भी सीधा कर लीजिएगा। और जो 4 स्क्रू खोले थे दोस्तों यहाँ पे, 4 स्क्रू को बारी बारी इसको अच्छी से टाइट कर लीजिएगा ताकि हमारी जो जाल है, नेट है, बराबर बैठ जाए। ओके बराबर, ये हमारा लग के रेडी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो जो नीचे का हमारा फ्रेम है तो इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से बैठाएंगे क्योंकि ये लाक पर होता है, आगे की तरफ झुकेगा। तो इस तरह से फैल साइड बैठाएंगे तो यहाँ पे लाक पे आकर रुक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आकर रुक गया। ओके, तो इस तरह से बैठाइएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, और जो हमारी जो मेन वायरिंग है यहाँ से करेंगे। तो जो हमारा जो कॉमन वाला वायर है दोस्तों, ये ब्लू वाला, तो इसको यहाँ पर जो हमारा मेन लीड आया है ब्लू वाला, इसको जोड़ देंगे अच्छी से मड़ के और इसको यहाँ पर टेप कर देंगे ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से टेप लगा लीजिएगा, या स्लिप हो तो स्लिप लगा डाल दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा जो स्विच है इसको यहाँ से निकालते हैं। तो स्विच यहाँ पर दोनों तरफ से ये लॉक पर होती है, इस तरह से दबाइएगा दोनों, एक नीचे से इसको ड्राइवर की मदद से, ऊपर से ये हमारी स्विच यहाँ से अलग हो जाएगी। ओके, अब इसमें नई स्विच डालते हैं। तो ये नई स्विच आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। तो इसकी पिन यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो ये पिन ओके है, इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पिन है इसको थोड़ा सा, ये क्लिप होती है अंदर की, इसकी सीधी कर लेंगे और सीधी करके जो हमारा ये लाल वाला वायर है इसको यहाँ पे लगा के और इस क्लिप में इसको यहाँ से ग्लास की मदद से इसको दबा देंगे। ये हमारी ओके होगी। और ये दोनों पिन ये हमारी स्विच पे चली जाएगी, ये दोनों वायर। ओके, अब यहाँ पे स्विच जो हमारी है ख़राब हुई है, इसमें नहीं डालते हैं।
नई डाल के यहाँ पे बैठा देंगे इस तरह से। और जो इसमें 3 खूंटी होती है स्विच पर, तो एक वायर बीच में और एक वायर चाहे आप नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, बीच में रखना ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पर लगा देंगे बराबर और इस फ्रेमिंग करेंगे, यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा घाट होता है ये ऊपर का, दोनों घाट को बैठा के और ये सारे वायर अंदर इस तरह का कर लीजिएगा। और ऊपर का फ्रेम लगा के पहले यहाँ पर स्क्रू फंसा लेंगे ताकि लगाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बैठा के पहले ऊपर की साइड में स्क्रू फंसा लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर फंसा के आपको दिखाते हैं। तो इस साइड में पहले ऊपर दोनों स्क्रू फंसा लीजिएगा और फिर उस साइड में वायर को अंदर करके इस तरह से बैठा के और फिर ऊपर यहाँ पर 2 स्क्रू फंसा लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेम को बैठा के बराबर और उसके बाद सारे स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से बैठा के। और यहाँ पर फटाफट सारे स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। ओके बराबर। अब नीचे का जो हमारा स्टैंड है यहाँ पे लगाएंगे और इसको बैठा देंगे इस तरह से। और इस पीछे यहाँ पे 4 स्क्रू है, तो यहाँ पे चारों स्क्रू को बारी बारी अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये हमारा बनकर रेडी हो गया दोस्तों। अब आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सीरीज़ के पावर कनेक्ट करने के लिए। ओके अब इसको हीटिंग देंगे, मेन पावर पे गर्म करके हीट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से मेन पावर कनेक्ट किए और ये हमारा ऑन हो गया दोस्तों। अभी थोड़ा सा वेट करिए, देख रहे हैं दोस्तों ये लाल होने लगा, हीट होने लगा। और ये जो कार्बन रॉड है काफ़ी मस्त है और इसकी हीटिंग काफ़ी मस्त है, देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अपने सन हीटर का रॉड चेंज कर सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।